नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम विशिष्ट शिक्षकों के बारे में बात करेंगे। 2.5 लाख विशिष्ट शिक्षक को तोहफा मिलने वाला है। जितने भी विशिष्ट शिक्षक हैं सभी को मिल गया है सेवा निरंतरता का लाभ, सर्विस कनेक्टिविटी का लाभ सबसे पहले विशिष्ट शिक्षकों को मिला है। ये सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है आप लोगों के लिए। कमिटी ने की अनुशंसा, जितने भी विशिष्ट शिक्षक हैं ये सबसे ज़्यादा सीनियर हो गए हैं। सेवा निरंतरता मिलने के बाद जितने भी विशिष्ट शिक्षक हैं आप लोगों का वेतन लगभग 70,928 रुपये के साथ विशिष्ट शिक्षक का वरीयता प्लस 7th पे कमीशन, इसका सूची जारी की गई है। इसके आधार पे बताया गया है कि सेवा निरंतरता मिलने के बाद वरीयता के साथ 7th पे कमीशन के रूप में आपकी सैलरी क्या होगी। तो जो सूची जारी किया गया है उसके आधार पे भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वरीयता के साथ सेवा निरंतरता के साथ 7th पे कमीशन मिलने के बाद जितने भी विशिष्ट शिक्षक हैं उनको सैलरी कितना मिलेगा। और जब 7th पे कमीशन का लाभ आप लोगों को मिल जाएगा तब आपका सैलरी लगभग 80,000 प्लस हो जाएंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा है इंपॉर्टेंट दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस वीडियो को तमाम ग्रुप में शेयर कीजिएगा। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। अब सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखिएगा, ये आप लोगों का बिहार सरकार शिक्षा विभाग के तहत आदेश जारी किया गया 22/11/2025 को। अब इसमें क्या उल्लेख किया गया था सो देखिएगा। इसमें आप लोगों का उल्लेख किया गया कि जितने भी 1 to 5 क्लास वाले विशिष्ट शिक्षक हैं या विद्यालय अध्यापक हैं या फिर 6 to 8 वाले विशिष्ट शिक्षक हैं या फिर 9-10 वाले विशिष्ट शिक्षक हैं या फिर 11-12 वाले विशिष्ट शिक्षक हैं, सभी शिक्षकों को यहाँ पे लाभ दिया जाता है सेवा निरंतरता का और उसके साथ प्रमोशन का। और ये आदेश तत्काल प्रभाव में लागू होगा। अब इसी में आप लोगों का प्रमोशन का तालिका दिया गया था कि इस क्रम में हम सभी विशिष्ट शिक्षकों का सैलरी देंगे। अब सबसे पहले सैलरी किस घड़ी में आप लोगों को दिया जाता, तो जो शिक्षक कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए सक्षमता देकर के विशिष्ट के लिए चयनित हुए थे, तो आपको जब यहाँ पे विशिष्ट बना दिया गया और जब आपको प्रमोशन मिलेगा तब आपका सैलरी कितना हो जाएगा, मतलब तब आप लोगों का यहाँ पे आप कौन से वरीयता प्राप्त करेंगे। तो 1 से 5वीं वाले जो विशिष्ट शिक्षक हैं जब उनको प्रमोशन मिल जाएगा तो वो 6ठी से 8वीं तक के विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। आप यहाँ पे 6ठी से 8वीं तक के विशिष्ट शिक्षक हैं तो प्रमोशन मिलने के बाद आपका यहाँ पे 6ठी से 8वीं तक के वरीयता वाले शिक्षक बना दिया जाएगा आपको विशिष्ट वाला। उसी प्रकार से अगर आप 9वीं 10वीं के विशिष्ट शिक्षक के लिए चयनित हुए हैं तो आपको प्रमोशन मिलने के बाद यहाँ पे आप लोगों को बना दिया जाएगा 11-12 का शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक। और अगर आप 11-12 के विशिष्ट शिक्षक हैं तो यहाँ पे आपको प्रमोशन देकर के बना दिया जाएगा 11-12 का वरीयता वाला विशिष्ट शिक्षक। इसमें वरीयता भी मिलेगा, इस बात को समझ लीजिए। लेकिन इसमें क्राइटेरिया मांगता है। क्राइटेरिया क्या मांगता है, जो शिक्षक प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक के लिए अप्लाई किए थे वो लोग जानते होंगे। प्रधान शिक्षक का जो नियमावली बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया था तो उसमें बोला गया था कि न्यूनतम जिनके पास 8 ईयर का एक्सपीरियंस होगा वो सभी लोग पात्र हैं, प्राइवेट वाले भी सरकारी वाले भी। उसी प्रकार से अगर आपके पास 8 ईयर का एक्सपीरियंस है, विशिष्ट वाले की बात कर रहा हूं, अगर विशिष्ट वाले शिक्षक के पास 8 ईयर का एक्सपीरियंस है तभी आप लोगों को ये वरीयता का लाभ मिलेगा, ये प्रमोशन का लाभ मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाता हूं कि किस प्रकार से आप लोगों का सैलरी बनेगा। अब सबसे पहले सेवा निरंतरता का लाभ आप लोगों को मिलने जा रहा है तो विशिष्ट शिक्षक के अंतर्गत उन सभी शिक्षकों को सेवा को गिना जाएगा जिन्होंने पुराने नियोजित काल में प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में सेवा दी है। समझ लीजिए, जितने भी विशिष्ट वाले शिक्षक हैं अगर आप उसके अंतर्गत सभी शिक्षक सेवा निरंतरता माना जाएगा। उसके बाद फिर अगर आप नियोजित थे तो उसी काल में प्रशिक्षित रूप से आप लोगों का सेवा गिना जाएगा और उसी के आधार पे आपको सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा। पहला पॉइंट ये है। दूसरा आप लोगों का है 8 वर्ष पूरा होने पर प्रमोशन दिया जाता है। जिन शिक्षकों की प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में 8 वर्ष की सेवा पूरी हो चुकी है उन्हें अब प्रमोशन का लाभ दिया जाएगा, यानी सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा। इसमें यही क्राइटेरिया है। तो आप एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपके पास 8 ईयर का एक्सपीरियंस है या फिर नहीं है। 8 ईयर का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको सेवा निरंतरता का लाभ मिल जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं मिलेगा। ठीक है, बीपीएससी के विशिष्ट पर भी समाधान प्रावधान है। जो बीपीएससी के शिक्षक पहले नियोजित शिक्षक थे और प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में उनकी जो सेवा रही उसे भी सेवा निरंतरता मानते हुए गिना जाएगा। ठीक है, उसके साथ देखिएगा प्रमोशन का अधिकार। इस सेवा गणना के अनुसार
प्रमोशन का अधिकार। इस सेवा गणना के आधार पर बीपीएससी शिक्षक को भी प्रमोशन का लाभ उसी प्रकार मिलेगा जैसे अन्य प्रशिक्षित शिक्षकों को दिया जाता है। देखिए बहुत सारे शिक्षक का ऐसा मानना है कि पहले हम यहाँ पे नियोजित शिक्षक थे। जब बीपीएससी के थ्रू टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 का वैकेंसी आया था तो उस समय नियोजित से हट करके हम लोग बीपीएससी के थ्रू अप्लाई कर दिए थे और इसमें सिलेक्शन हमारा हो गया। तो क्या अब हम लोगों को सेवा निरंतरता का लाभ मिल सकता है? क्या अब हम लोगों का 8 ईयर का एक्सपीरियंस जोड़ा जाएगा? उसी प्रकार से दूसरे शिक्षकों का प्रश्न रहता है कि जो विशिष्ट शिक्षक हैं, पहले वो विशिष्ट नहीं थे, पहले वो नियोजित थे, तो सक्षमता 1 जब आया, 2 जब आया, 3 जब आया, 4 जब आया तो हम लोगों ने अप्लाई किया सक्षमता के लिए और उसके बाद हम स्पेशल टीचर बन गए, विशिष्ट शिक्षक। तो क्या हम लोगों का जो पुराना वाला 8 ईयर का एक्सपीरियंस है, क्या उसके आधार पे हमें दिया जा सकता है सेवा निरंतरता का लाभ? तो इसका राइट आंसर है यस। स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर आप बीपीएससी शिक्षक हैं, पुराने वाले शिक्षक, अगर आप नियोजित से बीपीएससी के थ्रू चयनित हुए हैं, अगर आपके पास 8 ईयर का पुराना वाला सर्विस है तो उसको रिकॉर्ड करके आपको सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा। उसी प्रकार से नियोजित और विशिष्ट वाला भी खेल है, इस बात को समझिए। लेते हैं कि विशिष्ट शिक्षक का प्रमोशन, वेतन संरक्षण, सेवा निरंतरता के साथ कितना बनेगा आप लोगों का वेतन। ये मैं आप लोगों को 58% डीए के आधार पर बताऊंगा, क्योंकि अब आप लोगों का वेतन 58% के आधार पर दिया जाएगा। जो नियोजित शिक्षक साल 2003 से 2005 में बहाल हैं, इंडेक्स 15 के आधार पे 2026 में उनकी सैलरी हो जाएगी बेसिक पे 31,340। मूल वेतन उनका बन जाएगा इस घड़ी में 20,256, उसी के आधार पे 32,290 मिलेगा। और आप लोगों का महंगाई भत्ता हो जाएगा 18,728 और एचआरए 5% के आधार पे 1615, मेडिकल 1000 और एनपीएस आपका 3600 कटता है। सेल्फ के तहत जमा होता है और गवर्नमेंट के तहत जमा होता है और ईपीएफ कटौती होता है। कुल वेतन आपका बन जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद 55,433, लेकिन इसमें जब ईपीएफ कटेगा तब आपका इनहैंड सैलरी आएगा 51,833। सेवा निरंतरता मिलने के साथ, प्रमोशन मिलने के साथ, वेतन संरक्षण मिलने के साथ, 58% डीए के साथ। ठीक है, ये नियोजित वालों का है। जो नियोजित प्रमोशन से वेतन बने हैं तो उनका देख लीजिएगा, उनका यहाँ पे इनसे ज़्यादा रहेगा। उसी प्रकार से जो विशिष्ट शिक्षक हैं, विशिष्ट वाले शिक्षक जिनको वेतन संरक्षण का लाभ मिल चुका है, उनका इन हैंड सैलरी देखिएगा। तो यहाँ पे तो आप लोगों का जो कुल वेतन है वो तो ज़्यादा इन दोनों से मिल रहा है, लेकिन इन हैंड सैलरी आपको यहाँ पे कम कर दिया जाता है क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का ईपीएफ कटौती हो जाता है, इसलिए। ठीक है, उसी प्रकार से विशिष्ट प्रमोशन वेतन देखिएगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। अब यहाँ पे वेतन संरक्षण एवं सेवा निरंतरता देखते हैं। जो नियोजित शिक्षक साल 2006 से 7 तक बहाल हैं, इंडेक्स लेवल 14 के आधार पे उनका इन हैंड सैलरी बनेगा 50,224, मतलब 84। टोटल कैलकुलेशन करने के बाद आपका 53,884 होता है, लेकिन इसमें कटौती हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको इस घड़ी में इस प्रकार से सैलरी दिया जाएगा। ठीक है, 3600 आपका काट दिया जाता है। फिर नियोजित प्रमोशन का वेतन देखिएगा तो 53,186। उसी प्रकार से विशिष्ट वेतन संरक्षण देखिएगा, विशिष्ट का प्रमोशन वेतन देखिएगा, उसके साथ वेतन संरक्षण एवं सेवा निरंतरता के आधार पे मैं बात करूं तो वैसे शिक्षक की बात कर लेते हैं जो साल 2009 से 10 तक नियोजित शिक्षक के रूप में चयनित हुए हैं। तो आप लोगों का यहाँ पे टोटल सैलरी तो बन जाता है 52,385, लेकिन 3600 जब इसमें कटौती कर दिया जाएगा तब आपको मिलेगा 48,785 इन हैंड। उसके साथ नियोजित प्रमोशन से वेतन जिनका बना है उनका हो जाएगा 55,281, लेकिन मतलब 21, लेकिन जब आप लोगों का यहाँ पे कटेगा तो इन हैंड बनेगा 51,681, मतलब 621। उसी प्रकार से विशिष्ट वेतन संरक्षण देखिएगा तो आपका मिल जाएगा, विशिष्ट का प्रमोशन वेतन देखिएगा तो आपका मिल जाएगा। तो इस हिसाब से आप लोगों का टोटल कैलकुलेशन के आधार पे बनाया गया है कि इस हिसाब से हम सभी शिक्षकों का सैलरी देंगे। बहुत सारे विशिष्ट शिक्षक ये भी पूछते हैं कि हम लोगों का एनपीएस में कुल कितना जमा होता है। तो देखिएगा 2003 वालों का 3600 होता है, 2006 वालों का भी 3600 होता है, 10 वालों का भी वही है, 13 वालों का भी वही है, 16 वालों का भी वही है, 22 वालों का भी वही है। लेकिन जब आप लोगों का एनपीएस गवर्नमेंट के तहत जमा होता है और एनपीएस जब सेल्फ के तहत जमा होता है तो ये टोटल आप लोगों का जमा होने के बाद एक बार आपको दिया जाता है टोटल एनपीएस। और यहाँ पे देखिएगा सबसे कम जो 2022 में बहाल है उनका है, विशिष्ट वालों का। उसी प्रकार से आपका एरियर कितना बनता है
2025 में 55% डीए के आधार पे, तो देख सकते हैं यही आपको एरियर इस बार दिया जाता। ये विशिष्ट शिक्षा का वेतन है, नियोजित शिक्षा का वेतन। लोगों को यहाँ पे सेवा निरंतरता का लाभ शिक्षा विभाग के द्वारा दिया जा रहा है। तो सेवा निरंतरता मिलने के बाद आपका सैलरी क्या होगा वेतन संरक्षण के साथ, तो इसमें नियुक्ति वर्ष है, इधर पे इंडेक्स है, इधर मूल वेतन है, इधर पे इंडेक्स है, वेतन संरक्षण है, उसके साथ आप लोगों का यहाँ पे वेतन संरक्षण कुल वेतन है। अब इसमें देखिए आप लोग जो साल 2003 से 2005 तक बहाल हैं, तो आपको सेवा निरंतरता मिलने के बाद हो जाएगा 67,673 और वेतन संरक्षण में आपका कुल वेतन बनेगा 58,515। उसी प्रकार से जो साल 2006 में बहाल हैं, वेतन संरक्षण के साथ आपका मूल वेतन बनेगा 56,844 और उसके बाद जब सेवा निरंतरता का लाभ मिल जाएगा तब आपको मिलेगा 65,728। इसी प्रकार से वैसे शिक्षक की बात करते हैं जो साल 2010 में बहाल हैं, तो वेतन संरक्षण के साथ आपका मूल वेतन बनेगा 55,208 और उसके साथ जब आप लोगों को यहाँ पे सेवा निरंतरता का लाभ मिल जाएगा तब आपको मिलेगा 63,857। उसी प्रकार से जो साल 2013 में टीटी के तहत बहाल हैं, उनको यहाँ पे सैलरी मिलेगा 50,610 वेतन संरक्षण के साथ और जब सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा तब आपको मिलेगा 58,515। उसी प्रकार से जो साल 2016 में टीटी के तहत बहाल हैं, उनका सैलरी हो जाएगा 50,610 वेतन संरक्षण के साथ और जब सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा तो 58,515। उसी प्रकार से 2022 में जो छठा पेज के तहत बहाल हैं, उनको यहाँ पे मिलेगा वेतन संरक्षण के साथ 46,395 और उसके साथ सेवा निरंतरता के साथ आपको मिलेगा 49,156। स्नातक ग्रेड वाले का देखिएगा, अनस्नातक ग्रेड वालों का देखिएगा, सभी का दिया गया है सेवा निरंतरता के आधार पे। वेलकम बैक दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हो क्लास 12 का 2026 बोर्ड के लिए, यानी जो आपका फरवरी में जो आपका फाइनल बोर्ड होने जा रहा है उसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, प्लस अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो तो आपको तैयारी करने के लिए एक सही साधन की जरूरत है। और अगर बात कर लेते हैं हमारे एग्जाम की, तो एग्जाम में जो है मात्र जो है 2 महीने बचे हुए हैं, आप तैयारी करनी है आपकी जोरों शोरों से। तो तैयारी करने के लिए आपको चाहिए एक सही सैंपल पेपर। जी हां, आप सही सैंपल पेपर जिससे आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। जिस तरह से हमारे क्लास 10 में साथ दिया था उस बार बुक ने, उसी तरह से फिर से क्लास 12 के लिए आपके लिए उस बार बुक यहाँ पर रिव्यू लेके आ गए हैं और उस बार बुक का ये रिव्यू रहेगा जिसमें सीबीएसई के लिए उस बार बुक 2026 के लिए एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपको देखो 15 प्लस जो है सैंपल क्वेश्चन पेपर मिलते हैं और ये जो है आपके इंक्लूड इसके साथ 5 मोस्ट लाइकली प्रैक्टिस पेपर रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। इसमें चाहे तो केमिस्ट्री का, चाहे बात करें तो मैथमेटिक्स का, चाहे बात करें तो इंग्लिश का, चाहे बात करें तो आपका बात करें फिजिक्स का, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का लो, चाहे हिंदी का लो, चाहे बायोलॉजी का लो, आपके ऑल सब्जेक्ट का जो है बुक आपको मिल जाता है और आप इस बुक से तैयारी बहुत अच्छे बखूबी कर सकते हो। ये टोटल आप लोगों का ऐप से कैलकुलेशन करके बताया गया है। अगर उधर ना समझ में आया हो तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं 58% डीए के आधार पे ये आप लोगों का दिया गया है, 2010 वालों का, 7 वालों का, 3, 5, 6 वालों का। तो इस प्रकार से टोटल कैलकुलेशन किया गया है और इस प्रकार से आप लोगों का टोटल सैलरी बनाया गया है। तो दोस्तों आज का वीडियो बनाने के लिए मेरा मकसद यही था कि अच्छे रूप से आप लोगों को समझा देना कि सेवा निरंतरता मिलने के बाद, 7 पे कमीशन मिलने के बाद आप लोगों का सैलरी क्या होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोग एक बार इस वीडियो को तमाम ग्रुप में शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को तमाम ग्रुप में शेयर कीजिएगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया है तो कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, फिर से आपके लिए 1 सेकंड के अंदर रिप्लाई दिया जाएगा। धन्यवाद।